कि मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर हीरालाल, मैं जनरल ऑब्जर्वर हूँ। यूपी में 2009 बैच का IAS हूँ। यहाँ जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का आदेश है कि चुनाव फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो और इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली का मतलब है कि हरा भरा चुनाव हो। तो हम सभी लोग यहाँ मिलके ग्रीन चुनाव कर रहे हैं। इसका जो हमारा टैग लाइन है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। ये जो आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, 4 जिलों में लगती है। 3 MLA सीट रूपपुर का, 3 शहीद भगत सिंह का, 2 मोहाली का और 1 होशियारपुर का। तो हम लोगों का ये जो मकसद है कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएं। ग्रीन इलेक्शन क्या है? जब हम चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में नहीं करते, वो गतिविधियों के करने से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हमारी मशीनरी हो, कार्बन पैदा होता है। अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जो कार्बन पैदा हो रहा है वो कम पैदा हो या ना हो, और यदि कार्बन पैदा हो गया तो हम उसको ऑफसेट कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है कि हर वोटर प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे, एक बात। दूसरी बात, वोटिंग के दिन या उसके पहले जब भी उसको सुविधा हो, एक पौधा लगाए जिससे जो ग्रीन गैस पैदा होगी चुनाव में वो ख़त्म हो जाए। तो इस अभियान को, इस कैंपेन को शुरू करने के लिए हम लोगों ने 17 तारीख में मोहाली में एक इसकी लॉन्चिंग की थी, एक पोस्टर की, लीफलेट की। और हमारे इस जो 9 ARO हैं, 9 SDM ARO हैं, वहाँ हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे सारे SDM, हमारे चारों DC, पूरा हमारा मशीनरी। हमने जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात की तो उनसे भी हमने अनुरोध किया, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन है कि आप जो है प्लास्टिक के इस तरह मटेरियल मत यूज करिए। सभी लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल बात सही है, हम भी ग्रीन इलेक्शन में आपका साथ देंगे। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है वो सबका है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, तभी हमारा ये मकसद कामयाब होगा। और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे हम चुनाव के साथ साथ अपने मदर अर्थ की रक्षा कर रहे हैं। सर, आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा उपलब्ध है? देखिए, हम आपको बताएं कि इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमने मीडिया को पार्टनर बनाने की बात सोची है। जो हमारा इलेक्शन पे काउंटिंग, जो हमारी मशीनरी और ट्रेनिंग होती है, उसमें हम ये हमारा पार्ट हो गया है ग्रीन इलेक्शन। चाहे काउंटिंग के लोग हैं, चाहे और डिफरेंट एक्टिविटी, साइकिल रैली, पार्कों में जगह, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से 25 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आपकी बात से हम सहमत हैं कि हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन हमें इसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है अभी तक। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के लोग हमारा इसमें पार्टनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं। गौतम आजाद वार्ता न्यूज अपडेट, मधुसूदन दैनिक सवेरा से, तलवंतर सिंह देश सेवक, राजकुमार प्रेस की ताकत, हरेंद्र सिंह वालिया मछली पटारी जिला इंचार्ज। तो ये जो हम इलेक्शन में आए, तो मैं आपको बता कि मेरा जो है क्लाइमेटिक चेंज, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, इस पर मैं बहुत दिनों से काम करता हूँ। ये ऑफिसर ग्रीन इलेक्शन बदल दें, क्या करते हैं? ग्रीन इलेक्शन। ग्रीन इलेक्शन हमें क्यों? इस समय गर्मी खूब हो रही है और गर्मी ग्रीन का उल्टा है। तो हमारे खून में प्लास्टिक, आप लोग पढ़िए डाल के, सबके खून में प्लास्टिक है। और जब खून में प्लास्टिक चला गया तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी, बीमारी होगी, कैंसर होगा। पर ये जो बीमारियां बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा, हम लोग प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। जैसे होता था नहीं, पत्थर युग, पाषाण युग, लोहा युग, ऐसे ये प्लास्टिक युग में हम जी रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मैं 13 को आया और 17 को ये पूरा सबको समझा बुझा के, लिख के, एक साथ पुट करके, और हम 17 तारीख को हम लॉन्च कर दिए गए। इसी से मुझे लगा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे लोग हैं कि एक अच्छे मुद्दे पर कितने जल्दी इकट्ठा हो गए और कितने जल्दी प्लानिंग कर दी और कितने जल्दी सामने आ गए। ये इसी से मैंने आकलन किया है। 45 डिग्री पारा टप गया है। 45 डिग्री कर लो हुण तां सोच विचार लोको।
ਸੂਰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਚੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਲੋਕੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਖੌਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਲੋਕੋ। ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਓ, रणजीत दा एहो विचार लोगों, रणजीत दा हमने तो उनसे ये भी कहा कि जब आप रोज़ चुनाव प्रचार में निकलो, जब मैं उनसे भी बात कर रहा था हमारे जो कैंडिडेट थे, तो उसमें जनरल ऑब्जर्वर, हम तीनों ऑब्जर्वर थे, बात तो हमने उनसे कहा जब आप सुबह निकलो प्रचार करने तो एक पौधा लगाओ और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके तब निकलो, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 8-10 पौधे लगाना। तो इस पर लोगों ने को अच्छा भी लगा, हंसी भी आई, और सभी लोग देखिए, होता है कोई मुद्दा पहले होती है कि मुद्दे पर आम सहमति है कि नहीं, तो सबसे बड़ा ये अचीवमेंट ये है कि इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं। तो हमारा पहली कामयाबी यही है कि मुद्दे पे सभी लोग सहमत हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, इसको पूरी तरह से करने में टाइम भी लगेगा। हमारे पास इसमें टाइम की थोड़ी सीमा है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 06 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਿਆ 15 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ARO SDM ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਪਾਰਕ, SDM ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। जैसे सारे डीसी थे, आपका ये लोकसभा 4 जिलों में पड़ता है। होशियारपुर का गढ़शंकर, पूरा शहीद भगत सिंह नगर, पूरा रूपनगर, और मोहाली के 2, एक चला गया है दूसरे। तो वहाँ पे हम लोगों ने लॉन्चिंग करी, सारे डीसी, सारे कप्तान, सारे यारों, करीब 150-200 अफसर थे, और बड़ा बढ़िया लॉन्चिंग हुआ। लोगों को आइडिया